हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आपका शुक्र करते हैं, आपके पाक नाम की तारीफ करते हैं। आप बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हैं। खुदावंद, हम आपका बहुत शुक्र करते हैं कि आपने हमें मौका दिया फेसबुक लाइव आकर खुदावंद खुदा आपके नाम की तमजीद करें और आपके कलाम मुकद्दस को खुदावंद ज़बानी याद करें। मेरे बादशाह खुदावंद यीशु राजा, हमारे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को, खुदावंद वे टू सल्वेशन ग्रुप को, जीसस इज माई मिनिस्ट्री को, बिलीव टीवी को, खुदावंद बहुत बरकत दे और आपका जलाल हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही बढ़ता जाए और ऐसे ही खुदावंद हम तरक्की करते जाएं आपके अंदर। जैसे कि ये काम जो है वो बहुत यूनिक है, ऐसा काम पहले कभी भी किसी ने नहीं किया जो खुदावंद ने हमें हमारे स्पुर्द किया है। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को याद करते हैं, ज़बानी वर्सेस को, ठीक है। और ये 19 वर्स है सिस्ना की किताब और उसके 31 चैप्टर की 19 वर्स में आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। ठीक है। खुदावंद खुदा ने खुद अपने बंदा मूसा को कहा है ये बात कि ये गीत जो है तुम ये अपने लिए लिख भी लो। लिखने से आपको पता है कि हमेशा जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती है, बल्कि कुछ लोगों का तरीका ही ये है कि जब वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो वो उसको लिख लेते हैं। ठीक है। और वो लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, ये खुदावंद के अल्फाज हैं जो वो अपने बंदा मूसा से कह रही हैं। और उसके बाद है, तू उसे बनी इसराइल को सिखाना। पहले सिखाने का लफ्ज़ है, पहले लिखा हुआ है कि सिखाना और फिर लिखा है उनको हिफ्स करा देना। और हिफ्स कराने का मतलब है कि ज़बानी पानी की तरह, जिसको कहते हैं हमारे उर्दू में कहते हैं ना, पानी की तरह याद किया। तो पानी की तरह याद करने को खुदावंद जो है ना वो कहते हैं हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। मैं आपके सामने ज़बूर 138 में से एक खूबसूरत आयत पढ़ने लगी हूँ। ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक है। लिखा हुआ है 138 ज़बूर की दूसरी आयत में, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। तो आप ये देख लीजिए कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। तो खुदा इसीलिए अपने बंदा मूसा को कहता है कि इसको हिफ्स कर लो, जो गीत मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको लिख लो और इसको हिफ्स कर लो। क्योंकि खुदा जिस तरह से हम भी कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ हमारी हम बनाते हैं, नज़म लिखते हैं या कोई पोइट्री लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आपको पता है कि हम उसको चाहते हैं कि उसको सारे लोग या सुने भी और उसको याद भी करें, और हमें अच्छा लगता है जब लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये खुदा का कलाम है। ठीक है। खुदा का जो कलाम है, खुदा इस कलाम को चाहता है कि इस कलाम को खुदावंद के जो लोग हैं वो हिफ्स करें। ठीक है। हिफ्स करने के लिए खुदा कहता है। और यहाँ पर भी खुदावंद ने, जो मैं आपके सामने ज़बूर 138 की दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, उसमें भी यही है कि खुदा ने लिखा हुआ है कि अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। क्योंकि खुदा के नाम जो है ना, आपको पता है कितने ज़्यादा इज़्ज़त के लायक है। हम खुदा के नाम को बहुत इज़्ज़त के साथ लेते हैं। जिस पेपर के ऊपर नाम खुदा का लिखा होता है उसको कितनी रिस्पेक्ट से रखते हैं। ठीक है। और उसको चूम भी लेते हैं लोग, ज़मीन पे गिर जाए तो लोग उठा के उसको चूम भी लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि खुदा खुद कह रहा है कि जितने उसके नाम हैं, यानी यस्सु भी खुदावंद का, खुदा का ही नाम है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने यहोवा, बाप, आसमानी बाप, पाकरू और बहुत से नाम हैं खुदावंद के, रहीम और करीम और कहर करने में धीमा, शफकत और प्यार में गनी, ये सब उसके नाम है। जितने बोलते जाएंगे तो नाम खुदा के ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैंने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। यानी कि खुदा ने अपने कलाम को अज़मत दी है, यानी कि उसके मुंह की बातों को। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो भी कोई शख्स आदमी को ख़ास तौर पे कहते हैं कि इसके मुंह से ये निकला हुआ है ये पूरा होना चाहिए,
اور جو آدمی اپنے منہ سے نکلے ہوئے کو پورا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو آدمی ہی نہیں ہے, اس کو اس طرح سے کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک آدمی کے شخص آدمی جو ہوتا ہے اس کے منہ کی بات جو ہے نا اتنی وہ پاورفل ہوتی ہے. تو جو خدا ہے ہمارا خدا, خداوندوں کا خدا جو ہے, آپ بتائیں اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ برکت والی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم پڑھتے ہیں خداوند نے خود اپنے کلام مقدس میں لکھا کہ میں نے اپنے خدا کے الفاظ ہیں یہ کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تو اسی وجہ سے خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کی آیتوں کو یاد بھی کریں. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور پڑھنا ضروری سمجھتی ہوں. یہ ضروری میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم حفظ کا کام شروع کریں گے تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں. آج تھوڑا سا جو کنیکشن تھا اس کی وجہ سے کافی خرابی ہوئی ہے اور ہمارا تھوڑا ٹائم ضائع ہوا ہے, لیکن یہ بہت ضروری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. یا آموز کی کتاب میں سے اس کا 8واں چیپٹر ہے, 11 سے لے کے 13 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. لکھا ہوا ہے خداوند خدا فرماتا ہے, دیکھو وہ دن آتی ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا, نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط, بلکہ خداوند کا کلام سننے کا. تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے. اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کو ایک وقت آنے والا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کو پیاس لگائے گا, خدا آپ کو پیاس لگائے گا اور اپنا کلام خدا اٹھا لے گا. سب سے پہلے خدا نے اٹھانا ہے آپ کا اپنا کلام, کیونکہ اس وقت ہمیں ٹائم خدا نے دیا ہوا ہے کہ ہم اس ٹائم کو استعمال کریں اور خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں, اپنے اندر لے کے جائیں. کیونکہ جب ہم اپنے اندر لے کے جائیں گے, اور وہ کیسے آتا ہے جب ہم بار بار یاد کرتے ہیں. ہم اپنے اس گروپ میں اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ورس بائی ورس, چیپٹر بائی چیپٹر ہم چلیں گے بائی دا گریس آف گاڈ. اور اگر آج سے ہی آپ ہمیں لینا شروع کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جوائن کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا بہت جلد آپ ہمارے ساتھ خداوند کے کلام مقدس کو یاد کریں گے. اور بہت جلد قحط آنے والا ہے, جیسے کہ میں نے کلام مقدس میں پڑھا ہے اور لکھا, نہ پانی کی پیاس کا اور نہ روٹی کا, بلکہ خداوند کے کلام سننے کا. ٹھیک ہے, اور خداوند کا کلام اس وقت جب آپ کے دل کے اندر ہوگا تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ پھر پیاسے نہیں ہوں گے, پھر آپ دوڑیں گے نہیں, آپ بھاگیں گے نہیں کہ کہاں سے خدا کا کلام ملے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی پاسٹر راجا اشرف کیانی ہمارے ساتھ ہیں. بردر جی آپ سٹارٹ کروائیے. ہم پیدائش کی کتاب میں سے شروع کرتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی ورسز یاد کر لی ہیں, فرسٹ ورس سے لے کے 7 ورس تک. ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف 2 لوگوں کو پہلے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پچھلا ہے اس کو سنائیں, اور پھر ساتھ ساتھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, کیونکہ ہم نے یوحنا کی طرف بھی جانا ہے. سسٹر یاسمین آپ سنائیے پیدائش پہلا چیپٹر, اور اس کے بعد سلیم گل فیملی آپ میں سے جو بھی جس کو اچھے طریقے سے آتا ہے بیٹا وہ جو ہے وہ سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور 2 لوگوں کے بعد پھر خداوند کے فضل سے ہم پاسٹر راجا اشرف کیانی کی طرف جائیں گے, اور بردر پھر ہمیں نا کروائیں گے کیا کہتے ہیں, پھر ہمیں اگلی ورسز جو ہے نا وہ یاد کروائیں گے. جی God bless you all. ہاں جی, جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 سے لے کے 7 تک میں سناؤں گی. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی, اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو پہلا دن ہوا. اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو دوسرا دن ہوا. آمین. ہاللویا, بہت اچھا بہت اچھا. سسٹر جی صرف ایک چھوٹی سی آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے خدا نے کہا تھا, تو آپ نے کہا تھا خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, لیکن اتنا زبردست خداوند کا مطلب لائک ایک ورڈ سسٹر نے بالکل صحیح بولا. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے,
और आपको ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता जाए। और जितने हमें देख रहे हैं आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा स्काइप आईडी अगर आप हमें देते हैं, आप हमारे ग्रुप के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन आप हमें फेसबुक के ऊपर भी देखकर आप हमें आप याद करें, आप भी कलाम मुकद्दस की वर्सेस को याद करें, ताकि जिस वक्त कहत पढ़ना है उस वक्त कलाम मुकद्दस का कहत जब पढ़ना है तो आपके अंदर ये वर्सेस हों। जी सलीम गिल फैमिली में से कोई भी बताए। जी, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत से। खुदा ने इंतजाम ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन वीरान और नहीं सुनसान थी, बनाया और नहीं, के ऊपर अंधेरा था, और बट खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। नहीं और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तरीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी की सतह पर फिजा हो, पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी से जुदा हो जाए। और बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। आमीन। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, तो शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन। आमीन हालेलुया। आपने जो फर्स्ट आई थी उसमें आपने कहा था खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, बनाया नहीं है, पैदा किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और बहुत अच्छा आपने भी किया, लेकिन बेटा थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, हमेशा आपको अपने जलाल के लिए। पहली सात आया जी और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करी थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात। सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी से जुदा हो जाए। और खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन। आमीन हालेलुया। हाँ जी, आपकी बहुत अच्छा था। और आपकी एक दो गलतियां थी उसमें, आपने सो आप बहुत कहती हैं, जहाँ पे और भी होता है तो आप सो कहती हैं, बस इतना सा है। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और एक आपने कहा था खुदा ने देखा, खुदा जैसे सिस्टर ने की थी मिस्टेक, वही आपने किया है। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है, ठीक है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। जी भाई की तरफ आते हैं। भाई आप ऐसा करें, 2 वर्सेस आप यहाँ की कराएं और 2 वर्सेस आगे यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मेरे ख्याल में पीछे वाला भी हम छोड़ते हैं, हम वर्सेस नई वर्सेस को याद करते हैं। जी वर्स 9 पे आ जाएं। पैदाइश की किताब उसका पहला चैप्टर और वर्स 9। ब्रदर है हमारे साथ कि नहीं है? जी आवाज आ रही है सिस्टर? जी आ रही है। जी ब्रदर जी आ रही है। जी प्रेज गॉड। हम हिफ्ज़े बाइबल में आगे बढ़ेंगे, जेनेसिस वर्सेस 9 की तरफ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन। मैंने अनदेखा पढ़ा है, अच्छा और जी, एक दफा फिर मैं जबरदस्त। आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन हालेलुया। चलिए जी, मैं पढ़ती हूँ 2 दफ़ा और उसके बाद सिस्टर यास्मीन की तरफ हम आएंगे, और सलीम गिल फैमिली की तरफ बाद में जाएंगे। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए, जमा हो कर खुश हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ।
اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین۔ جی سسٹر یاسمین۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے اور جو پانی، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ آمین۔ سسٹر جی اور مجھے خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ بھائی میں ایک دفعہ پھر سناؤں گی پلیز۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، ویسے پھر خدا نے خشکی کو زمین سے، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین۔ آمین ہاللیلویہ۔ آپ نے بغیر دیکھے سنایا سسٹر جی؟ ہاں جی باجی۔ زبردست۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 9ویں ورس ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بائبل ہے کہ آپ کے پاس آن لائن بائبل ہے؟ باجی میرے پاس تو بائبل ہے۔ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے کہ ہو کے خشکی نظر آئے؟ باجی ہو کے سوری ہو کے خشکی نظر ہاں آئے۔ ہو ہے، اور یہاں پہ میرے پاس کر ہے، اصل میں نا میرے پاس کر ہے، تو یہ ہے، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو، پھر ہے کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے جی جی بھائی ندیم۔ ایک اور بات ہے کہ آن لائن کوئی بھی بائبل نہیں لے گا، جو بکس آپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کر آپ پڑھیں۔ ہاں جی، آن لائن بائبل میں بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ آنٹی جی، جی جی آنٹی جی میرے یہاں جو میرے پاس بائبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے زمین نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے۔ آپ کے پاس بائبل ہے کہ آپ کے پاس آن لائن ہے؟ آن لائن پہ ہے؟ نہیں آنٹی جی میرے پاس بائبل ہے۔ ہاں یہ تھوڑا بہت تو فرق بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا بعض ورژن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی نے کیا ہے کہ کوئی کسی نے کیا ہوتا ہے۔ آپ پھر سے بولو ذرا، جی آپ پھر سے بولو۔ اور خدا نے، میں آنٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے۔ ہاں یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، ویسے یہ لفظ صحیح جمتا ہے یہاں پہ، صحیح، تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ چلو بیٹا آپ 2 دفعہ یہ ورس پڑھو، 2 دفعہ اگلی ورس پڑھو، 2 دفعہ اگلی ورس پڑھو۔ جی میں پڑھوں آنٹی جی؟ جی 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 2 دفعہ پڑھیں۔ اچھا اسٹارٹ سے جی۔ ہاں اور جی۔ خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، ہاں اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جمع ہونے پانی کو سمندر کہا۔ جمع ہوئے ہوگا، اور جمع ہوئے پانی کو، جمع ہوئے پانی کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین۔ 2 دفعہ، 1 دفعہ اور پڑھے اسی ورس کو۔ اوکے۔ خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جمع ہوئے پانی کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ بہت اچھا بیٹا، آپ نے اس کو ابھی یاد کرنا ہے، یہ زبانی ہم یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر تک آگے میں جاتی ہوں نا آپ یاد کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یوحنا رسول کی انجیل مقدس کی طرف بھی جائیں گے۔ جی میرا خیال میں جی سلیم گل فیملی 2 دفعہ پڑھیے، تیزی میں پڑھیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین۔ جی اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین 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 ہاللیلویہ۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آپ نے بغیر خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ہاں آپ نے بغیر دیکھے پڑھا ہے نا، ویری گڈ، لیکن آپ کی اچھی وہ ہے ایک جو ہوتی ہے ایفرٹ ہے، لیکن آپ لوگ بیٹا ساتھ ساتھ بہت اچھا یاد بھی کر رہے ہیں، شکر ہے خداوند کے نام کی تعریف ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو ایکوریٹ بناتے جائیں، بن جائے گا۔ جب آپ اور زیادہ کوشش کریں گے تو خداوند کرے گا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جی آپ بتائیے بردر جی، ہم میرے خیال میں یوحنا رسول کی انجیل مقدس کی طرف اب چلتے ہیں۔
ये अगली दफ़ा फिर हम आपसे सुनेंगे सबसे, ठीक है। ये 2 वर्सेस जो ना अगली दफ़ा सुनेंगे। हम अभी जाते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ। यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस उसका पहला चैप्टर। सिस्टर जी आप ही सुना दीजिए, आप ही सुना दीजिए, ताकि फिर उसके बाद हम याद करना शुरू करें। आपके बाद हम याद करना शुरू करेंगे। एक दफ़ा सुना दीजिए जितनी वर्सेस हमने कर ली हैं पहले चैप्टर की। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के और साथ कलाम था। खुदा था। सब कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। आमीन। उसके बगैर कोई चीज भी पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूना नाम आमजद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही देने के लिए कि नूर की ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत सिस्टर जी बरकत दे, हमेशा आपको अपने आप में और ज़्यादा बढ़ाए जी। भाई की तरफ आते हैं। भाई पास्टर राजा अशरफ कियानी की तरफ। जी भाई। जी प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रसूल की मार्फत और आयत नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। आज 8 और 9 करेंगे जी। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन आमीन। ऐसा करते हैं कि पहले 8 वर्स सिर्फ करते हैं सारे, ठीक है, ताकि फिर आसानी, छोटी छोटी वर्सेस होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। 8 वर्स है। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। स्लीम गिल फैमिली जल्दी से पढ़ें, एक ही वर्स को 2 दफ़ा पढ़िए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। हाँ जी, 2 दफ़ा। नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। आमीन। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। देने को आया नहीं था, देने आया था। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया। अच्छा, आपके पास देने को आया। हाँ तो अच्छा, लेकिन मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास ये। आंटी जी मेरे पास लेकिन है। अच्छा आप बोलो 2 दफ़ा बोलो बेटा, जो भी है ना आपके पास। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है तो कोई बात नहीं, आप याद करें जैसे आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। आमीन आमीन। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, वर्स नंबर जी। और आप अपने बच्चों को भी अगर चाहते हो सबा। ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। आमीन। हाँ, वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। जी, आप में से बाकी अभी मैं दूसरी अच्छा सबा आपने 2 दफ़ा पढ़ लिया है। तो वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था, पढ़ लिया ना आपने 2 दफ़ा। चले नेक्स्ट पढ़े बेटा, 2 दफ़ा आप पढ़े हकीकी नूर। जी मैं जी 2 दफ़ा पढ़िए। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनियाद करता था। मनवर हकीकी करता था। हाँ जी, 1 मिनट ठहरो। आपने वर्स पढ़ी है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया। मेरे में ये लिखा हुआ है। बोलो बेटा, आप फिर से बोलो आप अपनी वर्स। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता था। मुनव्वर करता है। अच्छा जी, जबरदस्त। आपकी बिल्कुल डिफरेंट है जी बेटा। बोलें 2 दफ़ा पढ़ें, 1 दफ़ा और पढ़ें। ओके। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। आमीन आमीन। अब आपने इनको याद भी करना है, ठीक है, ज़बानी। ऊपर से बेटा आपने पूरा चैप्टर, अभी आप इतना पीछे नहीं, हमने अभी स्टार्ट किया है, तो आप पीछे से भी वर्सेस को याद कर लीजिएगा, ऊपर वाली वर्सेस को, ठीक है। तो किसी दिन अगर हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूंगी ना, तो अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, तो ठीक है। और बाकी जो है फिर हम लोग वो करेंगे। अब मैं 9वीं वर्स को 2 दफ़ा पढ़ने लगी हूँ और बाकी सारा फिर मेरा ग्रुप भी पढ़ेगा 2 दफ़ा। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था।
हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। जी सिस्टर यास्मीन। हकीकी नूर जो हर एक को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन। आमीन आमीन। भाई नदीम जल्दी करें भाई नदीम। हकीकी नूर भाई नदीम है आपके साथ सिस्टर जी? अच्छा जी जी। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन आमीन। जी इस्लीम बेटा। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। 2 दफा हर एक को कहूँ? 2 दफा बोलो, बार बार कह रही हूँ मैं, खुद आपको पता होना चाहिए हमने 2 दफा बोलना है। जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हाँ जी। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन आमीन। जी हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन 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 आमीन। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अभी बगैर देखे कोई बताना चाहे, दोनों वर्सेस को सुनाना चाहे वो सुना सकता है। वो खुद तो नूर ना था और मगर नूर की गवाही देने आया था। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। और हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, आगे क्या है? दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। जी आप कोई बगैर देखे दिखाना सुनाना चाहे तो। नूर ना था और वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन 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 आमीन। जी और बच्चों में से कोई? वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। आमीन हालेलुया। जी एक वर्ष और हम याद करते हैं। भाई राजा अशरफ आपकी तरफ हम आते हैं। 10वीं वर्ष। जी प्रेज द लॉर्ड। 10 वर्सेस में हम आगे बढ़ेंगे। वो दुनिया में आया था और दुनिया ने उसको उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। जी मैं अभी बोलती हूँ। वो दुनिया में था, ये 10वीं वर्ष है। 10वीं है ना? हाँ जी 10वीं है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। जी सबा बेटा आपकी तरफ आते हैं हम। सबा जी। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। 2 दफा बोले। एक जी, दफा एक दफा। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन आमीन हालेलुया। जबरदस्त। हालेलुया। जी अभी सिस्टर यास्मीन। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई मगर दुनिया ने उसे ना पहचाना। और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन आमीन। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। जी दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। हाँ जी। और कोई हमारे साथ और तो नहीं है कोई? मेरी क्योंकि आजकल पता नहीं क्या वजह मुझे पूरे लोग नहीं नजर आते। सिस्टर हमारे साथ तो नहीं है? दूसरी सिस्टर जो है वो नहीं। अजी सिस्टर तरीता ऑफलाइन हो गई है। अच्छा और ऑफलाइन। जुनेद भाई है हमारे साथ। अच्छा जुनेद भाई, आई डोंट नो जुनेद भाई करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन उनका मुश्किल भी आपको पता है। जी जी बच्चों, सलीम गिल फैमिली आप करेंगे। वो दुनिया में था। जी
वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन, हालेलुया। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये मेरे जुबानी से वेरी वो गुड। दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। ज़बानी सुनाए। अच्छा जी, वो जबरदस्त। दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। चलिए अभी मैं सुनाती हूँ बगैर देखे। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसको ना पहचाना। आमीन जी। और कौन सुनाना चाहता है बगैर देखे? वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसको पहचाने देखने से ना पहचाना। नहीं नहीं, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वेरी गुड, जबरदस्त। खुदावंद आपको बरकत दे जी। अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं। सिस्टर जी आप प्रे कीजिए, बल्कि मैं चाहूँगी कि हम सारे प्रे में बिल्कुल लगे रहें। और सिस्टर यास्मीन हमारे साथ मिलकर प्रे करती हैं ख़ास तौर पे इस सारे उसके लिए, बल्कि भाई जुनेद को मौका देते हैं। भाई जुनेद आप करें, आपने करके काम बोला तो मैं कह रही हूँ कि आप प्रे करें सबके लिए। ख़ास तौर पे आपको देखिएगा 6 मिनट है हमारे पास और इसमें हम प्रे करते हैं ताकि हमारा ये जो खुदावंद का काम जो हम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि ये खुदावंद का पैगाम था जो मुझे मिला था कि मैं लोगों को बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ कराऊं। और मैंने खुदावंद का शुक्र है बहुत से स्कूल खोले थे और स्कूल्स में हमने बच्चों को 20-20 चैप्टर याद करवा दिए थे कि जो बच्चे 20 चैप्टर एकदम से बोलते थे। और खुदावंद का शुक्र है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे हम अभी इकट्ठे हुए हैं करना शुरू हुए हैं, तो आप देखिएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम भी जल्द ये वक्त आएगा कि हमें भी बहुत अच्छा खुदा का कलाम जो आ जाएगा। जो आप में से जो हमें देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की वर्सेस को सीखें ताकि आप लोग भी खुदावंद का कलाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकें और वो आपके अंदर आ जाए, ताकि जब रोटी और पानी और खाने का कहद नहीं बल्कि खुदा के कलाम का कहद पड़ेगा तो फिर आपके पास खुदा का कलाम आपके दिल में मौजूद हो। आमीन जी। भाई जुनेद दुआ कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस पाक, खुदा जिंदा आसमानी यीशु मसीह नासरी, हम शुक्रगुजारी करते हैं इस नोबल कॉज के लिए कि खुदावंद हम आपके कलाम को हिफ्ज कर रहे हैं और खुदावंद हमें और ताकत क़ुव्वत और तौफीक बख्शें कि हम आपके कलाम को हिफ्ज कर सकें और इसकी वसीला से यीशु जी हम आपका रिफ्लेक्शन बन के जगह जाएं और खुदावंद आपके गवाह ठहरें कि खुदावंद हम आपके उस कलाम को जिसमें से एक नुक्ता और एक शोशा पे नहीं टलना उसको याद करते हैं और खुदावंद हम मिसाल बन सकें, आपके नाम की मिसाल बन सकें कि खुदावंद हम आपके कलाम को हिफ्ज करते हैं और आप हमें ताकत को बोल तौफीक बख्शो यीशु जी कि हम अच्छे तरीके से यीशु जी उस कलाम को अपने अंदर डाल सके ताकि बोलने वाले हम ना बल्कि आपका रूह हो, ताकि हम किसी जगह भी लाजवाब ना ठहर सके। और खुदावंद आपके जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, जगह से यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपका रिफ्लेक्शन बनकर जहां कहीं भी चले जाए खुदावंद आपका रिफ्लेक्शन बन के नमूदार हो और खुदावंद सब जाने पहचाने और समझें कि ये यीशु मसीह नासरी के वो बेटे बेटियां हैं जो खुदावंद के जिंदा कलाम को याद करते हैं, उसको हिफ्ज करते हैं और जुबानी उस कलाम को अपने अंदर समाये हुए हैं ताकि जब कभी खुदावंद का मौका मिलता है उन्हें वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हर जगह पर खुदावंद की हमद सताइश के साथ उसके कलाम को भी सुनाते हैं और खुदावंद का नाम जलाल पाता है। खुदावंद हम सबको इस टाइम वक्त के लिए जो कि बड़ा प्रेशियस टाइम है कि जिसमें हम खुदावंद के कलाम को हिफ्ज करते हैं और खुदावंद का नाम जलाल पाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में एक जड़ बनाए जिसकी वसीले से आप सब बरकत पाएं। आमीन, हालेलुया। सिस्टर यास्मीन आप 1 मिनट की दुआ करेंगी। जो हमारे साथ सबा कामरान और उनकी दो बेटियां हैं, इनके हस्बैंड कुछ देर पहले खुदावंद में सो गए और आपने दुआ करनी है कि खुदावंद इन बच्चों को बहुत ज़्यादा सरबुलंदी दे और पूरे ग्रुप के लिए, बिलीव टीवी के लिए आप दुआ कीजिए और पूरे जो फेसबुक जितने हमारे अभी इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, जो बाद में वॉच करेंगे, उनके लिए सबके लिए दुआ कीजिए। आंटी जी मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ, एक छोटी भी है। बिल्कुल सॉरी छोटी भी है एक। वो क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे साथ उसके साथ बातचीत थी ना, मेरी 2 के साथ हुई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बेटा जी। आंटी उसको उर्दू बोलनी नहीं आती इसलिए आपसे बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही। चलें जी, छोटी बेटी भी है, 3 बेटियां हैं सिस्टर की।
सिस्टर सबा कामरान हैं ये जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बल अफ़वाज, खुदावंद हम इस वक्त उन नामों को खुदावंद जो आपकी हजूरी में है खुदावंद आपकी हजूरी में लेकर आते हैं खुदावंद। आपका रहम आपका फजल चाहते हैं खुदावंद। हम खुदावंद सिस्टर सबा कामरान को आपके होली ब्लड में कवर करते हैं, उनकी तीनों बच्चियों को आपके ब्लड में कवर करते हैं और खुदावंद इस खानदान के लिए आपका रहम आपका तर्ज कसरत से चाहते हैं खुदावंद। हम इस वक्त जितने मेंबर यहाँ जमा है खुदावंद, और खुदावंद हम चाहते हैं कि हर एक की भलाई हो आपके नाम से। हम वे टू सल्वेशन ग्रुप को, जीसस इज माइन मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को खुदावंद, और खुदावंद बिलीव टीवी को, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको आपके होली ब्लड में कवर करते हैं और हर एक के लिए कसरत से आपका रहम आपका तर्ज चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि जिंदगी पाए और कसरत से पाए, और आपके जलाल में खुदावंद हम सब जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन आमीन हालेलुया। जी भाई नदीम, हमारे बाप की दुआ हम आपके साथ मिलके करेंगे। जी, पहला तवारीख 4 बाब और उसकी 10 आयत से, इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरी हदों को बढ़ा और तेरा दाना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के जीसस, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस माय मिनिस्ट्री और जितने भी हमारे साथ बिलीव टीवी पे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए जीसस आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस आपके खूबसूरत वादों के लिए जो कभी भी नहीं टलने। दुआए रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, हमें आजमाइश करना लाए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। आमीन आमीन आमीन। अब भाई राजा अशरफ कियानी हमारे साथ हैं, खुदा हमें बरकत के कलमात के साथ रुखसत करेंगे। खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बेटे की रफ़ाकत, रूह कुदस की शराकत आपसे लेकर तमाम हाज़िर नाज़रीन के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ, तमाम हाज़िर जमात के साथ, बिलखसूस तमाम बनी इसराइल कौम के साथ आपसे लेकर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवा गर फरमाए और आपको आप पर मेहरबान हो। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आप सबको सलामती बख्शे। आमीन। अभी थोड़ी देर में आप मेरे फेसबुक एस्टर रऊफ पर भी हमें देख सकेंगे। अपने ग्रुप के साथ हम बाइबल स्टडी करते हैं और उसके साथ ही तकरीबन 2-3 मिनट के बाद बल्कि हम वहाँ पे होंगे एस्टर रऊफ के ऊपर। और खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।